जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की जो ये हमारी जनपद सीरीज है, इस जनपद सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे अल्मोड़ा जनपद की। दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस वंश के शासक ने अल्मोड़ा नगर को गुजरात ब्राह्मण को दान दिया था? दोस्तों, वो कौन सा किस वंश का शासक था जिसने अल्मोड़ा को क्या दिया था? एक गुजराती ब्राह्मण को दान दिया था। तो दोस्तों, वो कत्यूरी वंश का शासक था। और अगर कभी नाम पूछा जाए तो बालिक देव ने क्या किया था कि इस जो अल्मोड़ा नगर था उसे गुजराती ब्राह्मण चांद तिवारी को दान दिया था। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा के संबंध में सत्य कथन है। दोस्तों, इनमें से अल्मोड़ा के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? यह कोसी व सुयाल के मध्य स्थित है। दोस्तों, जो कोसी नदी है और सुयाल नदी है, इनके मध्य स्थित है अल्मोड़ा। एक आंतरिक जनपद है, यानी इसकी सीमा किसी बाहरी राज्य या प्रदेश को देश को स्पर्श नहीं करती। और इनके अलावा इस अल्मोड़ा के अलावा कौन है? बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है और टिहरी जनपद है। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 6 है। दोस्तों, टोटल 6 विधानसभा सीटें यहाँ पे हैं, जिनमें से क्या है, सोमेश्वर सीट क्या है? आरक्षित सीट है। ठीक है, सोमेश्वर सीट इसकी क्या है? आरक्षित सीट है। तो ये सभी क्या हैं दोस्तों? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किस चंद शासक ने स्थानांतरित की थी? दोस्तों, जो अपनी राजधानी थी वो चंपावत से अल्मोड़ा जो स्थानांतरित की थी वो भीष्म चंद ने की थी। लेकिन अगर आपने चंदवंश पढ़ा है तो भीष्म चंद की हत्या की जाती है राजधानी बनने से पहले। ठीक है, तो बालो कल्याण के चंद के टाइम पे क्या होती है? ये राजधानी बनके पूर्ण रूप से तैयार होती है। लेकिन स्थानांतरित कौन करता है? ख्वाब भीष्म चंद ने काम स्टार्ट कर दिया था और ले कौन जाता है? बालो कल्याण चंद। अगला क्वेश्चन, कोसी नदी निम्न में से किस स्थान से राज्य से बाहर जाती है? तो दोस्तों, जो कोसी नदी है, जो कोसी नदी है कहाँ से निकलती है? धार, पानीधार, पहाड़ी, बागेश्वर से निकलती है। पूरी नदी तंत्र सीरीज को मैंने एमसीक्यू करा रखा है। और राज्य से बाहर कहाँ से जाती है? सुल्तानपुर से। ठीक है, तो धार, पानीधार, पहाड़ी से और सुल्तानपुर के राज्य के बीच की दूरी पूछे तो 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जनपद में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है। अभी बोला मैंने, यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से सोमेश्वर सीट आरक्षित सीट है। और टोटल अनुसूचित जाति के लिए उत्तराखंड में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 13 है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जो अल्मोड़ा है उसे इनमें से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से अच्छा नहीं जाना जाता है? तो संस्कृत नगरी अल्मोड़ा को कहते हैं। बाल मिठाई का घर कहा जाता है अल्मोड़ा को। ताम्र नगरी के नाम से भी क्या जानता है? अल्मोड़ा को। झीलों की नगरी नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जो झीलों की नगरी है वो कहलाता है कौन? नैनीताल जनपद को कहा जाता है। किसको? नैनीताल जनपद को कहा जाता है। इसके अलावा राम क्षेत्र, ऐतिहासिक जीवित नगर, आलम नगर, इन नामों से अल्मोड़ा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा के 7 अन्य किस जनपद का गठन किया गया था? दोस्तों, वो कौन सा जनपद है जिसका गठन अल्मोड़ा के साथ हुआ था? तो वो जनपद कौन सा है? नैनीताल जनपद है। ठीक है, और जो क्या हुआ था, इन दोनों का गठन क्या हुआ था? एक साथ हुआ था। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट करें कि अल्मोड़ा और नैनीताल का गठन कब हुआ, किस वर्ष किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है? दोस्तों, वो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो अल्मोड़ा में स्थित है? तो वो फलमती की पहाड़ियाँ अल्मोड़ा में स्थित हैं। हरिया पर्वत अल्मोड़ा में है। ठीक है, झंडीधार पहाड़ी अल्मोड़ा में है। ठीक है, रानी पर्वत, इसके अलावा रानी पर्वत अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों, ये मुख्य उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी रामगंगा व गगाश नदी का मिलन किस स्थान पर होता है? दोस्तों, जो पश्चिमी रामगंगा है, ठीक है, जो कहाँ से निकलती है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला से। गगाश नदी कहाँ से निकलती है? दूनगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। और इनका जो मिलन होता है दोस्तों, वो भिकियासैंण अल्मोड़ा में होता है। कहाँ पे? भिकियासैंण अल्मोड़ा में होता है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, जो अल्मोड़ा नगर पालिका है, अल्मोड़ा जो नगर पालिका है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में हुई थी। जबकि राज्य की सबसे प्राचीन जो नगर पालिका है मसूरी नगर पालिका, जिसकी स्थापना कब हुई? 1842 में हुई थी।
ठीक है। और दोस्तों अल्मोड़ा नगर निगम वर्तमान में सुर्खियों में है, कब हुआ? 2024 में स्थापना हुई और वर्तमान में 11 नगर निगम हमारे पास हैं। अगला क्वेश्चन, 14 नर्तकों का शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? दोस्तों जो 14 नर्तकों के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो कसार देवी अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कसार देवी अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों कसार देवी परिसर में जो किस मठ की स्थापना की गई थी? तो शारदा मठ की स्थापना की गई थी। किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि स्त्री सन्यासियों से संबंधित है तो वो यही शारदा मठ है जहाँ पे स्त्री सन्यासियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जनपद में स्थित पुरातात्विक स्थल नहीं है। दोस्तों वो कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो अल्मोड़ा जनपद में स्थित नहीं है? देखो लाखू उड्यार अल्मोड़ा में स्थित है, बाड़ूछीना के दल बैंड पे है। 1968 में इसकी खोज क्या की थी? MP जोशी जी ने इसकी खोज की थी और यहाँ के क्या है? मध्य पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। गोरखिया उड्यार, दोस्तों गोरखिया उड्यार क्या है? चमोली जनपद में स्थित है गोरखिया उड्यार, जहाँ से पशुचारण संस्कृति के प्रमाण मिले थे। फल सीमा अल्मोड़ा में, जहाँ पे योगध्यान मुद्रा में आकृतियाँ प्राप्त हुई थी। और पेटशाला क्या है दोस्तों? अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ के क्या किया गया? चित्रों में कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान के शैल चित्रों में योगध्यान मुद्रा में मानव चित्रण मिला है? तो दोस्तों अभी बोला फल सीमा से मिला है। लुएथाप में मैंने बोला लुएथाप में क्या है? लाल रंग का प्रयोग किया गया है, हाथों में हाथ डालकर और शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाखू गुफा के चित्रों में निम्न में से किस रंग का प्रयोग किया गया है या किस रंग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो लाल, काला और सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है, जबकि नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो नीले रंग का प्रयोग किस स्थान के शैल चित्रों में किया गया है? आप मुझे कमेंट करें। दोस्तों कमेंट करने में कुछ नहीं जाएगा आपको पता चलेगा कि आप सही हो या गलत हो। अगला क्वेश्चन, किस स्थान के शैल चित्रों ने था? शहर चित्रों हो रखा है। शैल चित्रों में कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है। तो अभी बोला पेटशाला के शैल चित्रों में किया गया था। दोस्तों कत्थई रंग का प्रयोग इसमें से कोई भी नहीं है, पेटशाला के शैल चित्रों में किया गया था, जिसकी खोज किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी, जिन्हें उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में स्थित है। दोस्तों अल्मोड़ा में कौन सा स्थान स्थित है? गणनाथ की गुफाएं अल्मोड़ा में है। नंदा देवी परिसर अल्मोड़ा में स्थित है। ब्राइड एंड कॉर्नर पर्यटक स्थल अल्मोड़ा में है। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, गणनाथ का मेला कब लगता है? तो दोस्तों जो गणनाथ का मेला लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कहाँ पे लगता है? तो अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। दोस्तों अल्मोड़ा जनपद का जो मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो द्वार हाट है। कौन सा है? द्वार हाट है, जिसका प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो लखनपुर के नाम से जानते थे। ठीक है, लखनपुर के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन, हिमालय की द्वारिका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हिमालय की द्वारिका किसे कहा जाता है? तो द्वारहाट अल्मोड़ा को कहा जाता है हिमालय की द्वारिका। और कुमाऊं का खुजराहो भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, या मंदिरों की नगरी, ये सारे नाम इसी के हैं। अगला क्वेश्चन, द्वारहाट का प्राचीन नाम है, तो अभी बताए थे मैंने, लखनपुर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों जो बिनसर वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो 47 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अगर पूछे किस वन्यजीव विहार के मध्य में 0 पॉइंट नामक स्थल है, तो जो 0 पॉइंट नामक स्थल है वो इसी बिनसर वन्यजीव विहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु केवल अल्मोड़ा जनपद में प्राप्त होती है? तो दोस्तों अल्मोड़ा जनपद से जो केवल वो धातु है वो चांदी धातु है, जो केवल अल्मोड़ा जनपद से प्राप्त होती है। और जो सबसे पहले चांदी की खोज की गई थी तो दोस्तों वो किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा का झिरोली क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो अल्मोड़ा का झिरोली क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सारी फिर गलत। अल्मोड़ा का जो दोस्तों झिरोली क्षेत्र है वो तांबा दे रखा है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मुख्य रूप से ऑप्शन सी सही होगा, लेकिन मुख्य रूप से मैग्नीसाइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मैग्नीसाइट के लिए प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन, कटारमल मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? दोस्तों वो कटारमल मंदिर को ध्वस्त किसने किया था? तो दोस्तों जो कटारमल मंदिर को ध्वस्त किया था अली अहमद खान ने किया था। किसने? अली अहमद खान ने किया था। और दोस्तों जो अली अहमद खान ने वो किसके टाइम पे, कल्याण चंद चतुर्थ के टाइम पे चंद वंश पे आक्रमण किया था और उसी टाइम इसने इस मंदिर को ध्वस्त किया था। अगला क्वेश्चन, कटारमल का सूर्य मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है? तो दोस्तों ये शक्कों के निवास की पुष्टि करता है बूढ़धारी सूर्य मंदिर। दोस्तों बूढ़धारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जूते पहने हुए सूर्य की प्रतिमा यहां पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कटारमल मंदिर के कपाट निम्न में से किस संग्रहालय में संरक्षित किए गए हैं? तो दोस्तों कटारमल मंदिर के जो कपाट हैं वो दिल्ली संग्रहालय में संरक्षित किए गए हैं। ऑप्शन बी, दिल्ली के संग्रहालय में संरक्षित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, चुनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो चुनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी। कब की थी? तो 1937 में की थी। अगला क्वेश्चन, रहस्यमयी घंटियों वाला अल्मोड़ा का मंदिर है। दोस्तों जो रहस्यमयी घंटियों वाला मंदिर कहलाता है वो चितई मंदिर कहलाता है, जो किसका है? गोलू देवता का मंदिर है। गोलू देवता या गुरील देवता का मंदिर है। मनोकामना तथा न्याय शीघ्रता के लिए इसे क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गोलू देवता की पूजा निम्न में से किसके अंश के रूप में की जाती है? तो दोस्तों जो गोलू देवता की पूजा है वो की जाती है किसके? शिव के अंश के रूप में पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में गोलू देवता मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित नहीं है? दोस्तों कुमाऊं में याद रखना 4 स्थानों पर गोलू देवता का मंदिर है। एक चितई अल्मोड़ा में हो गए, एक घोड़ा खाल नैनीताल में हो गए, एक ताड़ी खेत में हो गए, ठीक है, और एक चंपावत। चारों के चारों स्थान दोस्तों यहाँ पे दे रखे हैं कि चारों के चारों स्थान दे रखे हैं कि यहाँ पे क्या है? गोलू देवता का मंदिर है। उपरोक्त सभी दोस्तों यहाँ पे याद रखना ये चारों स्थानों पे क्या है? गोलू देवता का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक रानीखेत की संस्थापक माना जाता है। दोस्तों जो आधुनिक रानीखेत की स्थापना की थी हेनरी रैमजे ने की थी, जिन्हें कुमाऊं का राजा, कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। और कब की थी? तो 1869 में की थी। अगला क्वेश्चन, रानीखेत अल्मोड़ा किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ये किस क्या है दोस्तों? झूला देवी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किससे? झूला देवी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन सा? रानीखेत। ठीक है, इसीलिए प्राचीन टाइम में इसे झूला देव या ऑकलैंड हिल्स के नाम से जानते थे। किसके नाम से? ऑकलैंड हिल्स के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, रानीखेत निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जो रानीखेत है वो गगाश नदी के तट पर स्थित है, जो मैंने कहा था गर्ग ऋषि के नाम पे इसका नाम पड़ा था, जो कहाँ से निकलती है? तो दूनगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और पश्चिमी रामगंगा से कहाँ पे मिलती है? तो भिकियासैंण में मिलती है। ये भी मैं समझा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर मंदिर समूह किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जटागंगा के तट पर है। जटागंगा के तट पर है। 124 मंदिरों का समूह है। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है जागेश्वर मंदिर समूह। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? दोस्तों जो जागेश्वर मंदिर का निर्माण है केदारनाथ शैली में किया गया है। जबकि अगर पूछे जागेश्वर के पुष्टि देवी मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है, तो वो वल्लभी शैली में किया गया है। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर धाम का सबसे प्राचीन मंदिर है। दोस्तों जो जागेश्वर धाम का सबसे प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय मंदिर है, और जो सबसे उत्कृष्ट मंदिर है वो दीन देशावर मंदिर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में किस चंद शासक की मूर्ति मिलती है? तो दोस्तों वो तिरुमल और दीपचंद दोनों की मूर्तियां मिलती है। तिरुमल चंद आपको पता है प्रथम चंद शासक था जिसने गढ़वाल नरेश के यहाँ शरण ली थी, और किसके यहाँ ली थी? तो श्याम शाह के यहाँ शरण ली थी। अगला क्वेश्चन, द्वारहाट मंदिर समूह का निर्माण किस वंश ने किया था? तो दोस्तों कत्यूरी वंश ने क्या किया था? इस द्वारहाट मंदिर समूह का निर्माण किया था, जिसमें क्या है दोस्तों 30 मंदिर हैं और 365 बावड़ियां हैं। अगला क्वेश्चन, द्वारहाट मंदिर समूह को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों 3 भागों में द्वारहाट मंदिर समूह को बांटा गया है, जिसमें पहला है कचहरी समूह जिसके अंदर 12 मंदिर रखे गए हैं, रत्नदेव समूह जिसके अंदर 9 मंदिर रखे गए हैं, और मनियाल समूह जिसके अंदर 3 मंदिर रखे गए हैं।
अगला क्वेश्चन, शारदीय बिखोती का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों शारदीय जो बिखोती का मेला है विभांडेश्वर मंदिर में लगता है। कब लगता है? तो विषुवत संक्रांति को लगता है। ठीक है, और भगनोल गीत गाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर काकाशी विभांडेश्वर मंदिर को यहाँ के लोग मानते हैं और उत्तर काकाशी बागेश्वर को भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में लगने वाला मेला है? तो दोस्तों श्रावणी मेला लगता है, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में लगता है। कब लगता है? तो शिवरात्रि पर लगता है। अगला क्वेश्चन, पशु क्रय विक्रय से संबंधित मेला है? दोस्तों पशु क्रय विक्रय से संबंधित मेला कौन सा है? तो वो सोमनाथ का मेला है, जो क्या लगता है? पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर वैशाख माह के अंतिम रविवार को लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किला अल्मोड़ा जनपद में स्थित नहीं है? दोस्तों खगमरा किला अल्मोड़ा जनपद में है। लाल मंडी किला अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। नैथाना किला अल्मोड़ा जनपद, राजबुंगा किला अल्मोड़ा जनपद में नहीं है। ठीक है, और राजबुंगा किले का निर्माण सोमचंद ने किया था और कहाँ किया था? तो ये आप कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, मल्ला महल किला के निर्माण किस चंद शासक ने किया था? दोस्तों जो मल्ला महल किले का निर्माण था वो रूपचंद ने किया था। ठीक है, किसने? रूपचंद ने। किस शैली में बना है? तो नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है। और मल्ला महल दुर्ग के अंदर रामशिला मंदिर का निर्माण भी रूपचंद ने किया था। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों जो बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ था 1779 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो ललित शाह और मोहन चंद के मध्य हुआ था। इसी युद्ध के पश्चात प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का राजा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, आर्चर्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आर्चर्ड कंट्री के नाम से चौबटिया को जाना जाता है। फल संरक्षण एवं शोध केंद्र कहाँ है? अगर पूछे फल संरक्षण एवं शोध केंद्र कहाँ है? तो चौबटिया अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों ये भी चौबटिया में स्थित है और इसी चौबटिया को फलोद्यानों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्मोड़ा में स्थित है? दोस्तों इनमें से अल्मोड़ा में स्थित है संगीत एवं नाट्य अकादमी अल्मोड़ा में है स्थित है। संगीत एवं नाट्य अकादमी अल्मोड़ा में कब स्थापित किया गया था? 2002 में। फल सीमा अल्मोड़ा में। फल सीमा याद रखो, जहाँ पे योगध्यान नृत्यरत मानव आकृतियाँ मिली हैं। ध्यान लगाकर ही फल मिलता है। ठीक है, लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी 2003 में स्थापित किया गया, अल्मोड़ा में है। तो उपरोक्त सभी क्या हैं दोस्तों? अल्मोड़ा जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी कुटी व गुल्लू देवता के लिए प्रसिद्ध स्थान है? तो गांधी कुटी और गुल्लू देवता के लिए प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों ताड़ी खेत है। ताड़ी खेत कहाँ है? रानी खेत में स्थित है। ठीक है, और उत्तराखंड यहाँ पे गांधी कुटी की स्थापना कब हुई? तो 1929 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का बौद्ध गया कहलाता है। उत्तराखंड का बौद्ध गया किसको कहा जाता है? ताड़ी खेत को कहा जाता है, जो गांधी कुटी और गुल्लू देवता के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी मूर्ति गढ़वाल से मल्ला महल किस चंद शासक ने स्थापित की थी? दोस्तों जो नंदा देवी मूर्ति है गढ़वाल से मल्ला महल में स्थापित किसने की थी? तो दोस्तों मूर्ति गढ़वाल से मल्ला महल में जो क्या लेके गया था, नंदा देवी की मूर्ति को लेके गया था, वो बाज बहादुर चंद था। ऑप्शन ए बाज बहादुर चंद था। जबकि मल्ला महल से प्रकटेश्वर मंदिर नंदा देवी की मूर्ति को स्थापित किसने किया था? तो द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना अल्मोड़ा में किस वर्ष की गई थी? दोस्तों उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी पहली चीज़ कहाँ है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2003 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, संगीत एवं नाट्य अकादमी अल्मोड़ा में किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों संगीत एवं नाट्य अकादमी है वो फल सीमा में स्थित है, 2002 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला कहाँ स्थित है? दोस्तों जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला है वो अल्मोड़ा के कटारमल में स्थित है। इसकी स्थापना 1924 में बोसी सेन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पर्यावरण शिक्षा संस्थान किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो उत्तराखंड पर्यावरण शिक्षा संस्थान है वो अल्मोड़ा में स्थित है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब जारी किया गया, लागू हुआ था? तो 1986 में।
अगला क्वेश्चन, भालू डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों स्वर्ण ताल के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी, 1903 में की थी। अगला क्वेश्चन, उपट गोल्फ का मैदान किस नदी के तट पर है? दोस्तों अगर पूछे उपट किसका मैदान है तो गोल्फ का मैदान है किस नदी के तट पर स्थित है? तो गगाश नदी के तट पर है, कि जो कहाँ से निकलती है? दूनगिरी से निकलती है, अब तो याद भी हो गया होगा। और किसकी सहायक नदी है? तो पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। दोनों का मिलन कहाँ पे होता है? तो भिकियासैंण में होता है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में क्या है? इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पे है? अल्मोड़ा में स्थित है। और कहाँ पे? मोहान अल्मोड़ा में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर ताड़ीखेत में स्थित है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत में स्थित है। तो उपरोक्त सभी क्या हैं दोस्तों? अल्मोड़ा जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उद्यान निदेशालय किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो उत्तराखंड उद्यान निदेशालय है वो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है दोस्तों लोकवाद्य संग्रहालय अल्मोड़ा में स्थित है। लोकवाद्य संग्रहालय, रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। मृतोला आश्रम अल्मोड़ा में स्थित है। उपरोक्त सभी दोस्तों क्या है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जनपद में स्थित नौला है। तो दोस्तों अल्मोड़ा में क्या है? पुनवा नौला अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। जो रुक्मणी नौला है दोस्तों वो आपके चंपावत जनपद में स्थित है। सेवा नाव नौला दोस्तों आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1816 में किया था। दोस्तों किसने किया था? ट्रेल ने किया था। और गढ़वाल जेल का निर्माण 1821 में किया गया था, ट्रेल ने ही किया था। जबकि पहाड़ों का पहला थाना अल्मोड़ा में स्थापित किया गया था 1837 में। किसने किया था? तो गोवान ने किया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड 2004 में स्थापित किया गया था। जबकि भारतीय चाय विकास बोर्ड पूछे तो 1954 में स्थापित किया गया है। दोस्तों 4-4 है। ठीक है। चाय कमेटी की स्थापना 1834 में स्थापित की गई है। जबकि चाय की खेती 1824 में सर्वप्रथम बिशप हैवर ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, शुद्ध साहित्यिक समिति की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों परिव्राजक सत्यदेव ने की थी। कब की थी? 1913 में की थी। और इन्होंने ही जो कुल्ली बेगार आंदोलन था 1921 का, उसे असहयोग की प्रथम ईंट कहा था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों वो 27 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और अगर पूछा जाए कहाँ की गई थी तो आगरा में की गई थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो दोस्तों 1988 में जारी हुआ। ठीक है। जबकि कुमाऊं रेजिमेंट की जो रानीखेत छावनी है उसकी स्थापना कब हुई? तो 1871 में हुई। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रानीखेत में स्थित है। और रानीखेत छावनी अभी मैंने बोला 1871 में स्थापित की गई थी। लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट को यहाँ रानीखेत लाए कब थे? तो 1945 में आगरा स्थापित, 1948 में लाए थे। अगला क्वेश्चन, रानीखेत छावनी की स्थापना बोल दिया 1871 में स्थापित की गई थी। मेजर शैतान सिंह कुमाऊं रेजिमेंट के किस बटालियन से संबंधित थे? तो दोस्तों मेजर शैतान सिंह दोस्तों जो थे 13वीं बटालियन से संबंधित थे। और 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे। और 1963 में इन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ढोल आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ढोल आश्रम की स्थापना कल्याण दास ने की थी, जो 1990 में स्थापित किया गया था। और यहाँ पर विश्व का सबसे भारी श्रीयंत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान को आध्यात्मिक व ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों ढोल आश्रम को किया जा रहा है। ठीक है। जिसकी स्थापना 1990 में कल्याण दास ने की थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का बारदोली कहलाता है? तो दोस्तों सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहलाते हैं। जबकि गढ़वाल का बारदोली गुजरू चौकी को कहा जाता है, गुजरूगढ़ को। ठीक है। सल्ट गोलीकांड के समय गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? दोस्तों जो सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को हुई थी। और यहाँ पे गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जॉनसन ने दिया था। किसने? जॉनसन ने। जबकि गढ़वाल का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है 1930 का, उसमें किसने दिया था? चक्रधर जुयाल ने दिया था।
अगला क्वेश्चन, ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ताड़ी खेत में जो प्रेम विद्यालय की स्थापना की गई थी वो 1942 में की गई थी। और किसने की थी? तो देवकी नंदन ने और भागीरथ पांडे ने। अगला क्वेश्चन, देश सेवक संगठन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? दोस्तों, जो देश सेवक संगठन की स्थापना थी वो मालती देवी ने की थी। स्थापित कब किया था? तो 1942 में किया था। और इससे संबंधित सदस्यों ने रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी, जिसलिए इनको 15-15 वर्ष की सजा हुई थी। अगला क्वेश्चन, सालम क्रांति के नायक हैं। दोस्तों, जो सालम क्रांति है उसके नायक कौन है? तो प्रताप सिंह हैं। और अगर पूछा जाए कि सालम की क्रांति कब हुई थी तो 25 अगस्त 1942 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ का मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो रामगंगा के पश्चिमी रामगंगा के तट पर लगता है दोस्तों, जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अगला क्वेश्चन, इलाचंद जोशी की रचना नहीं है। दोस्तों, इनमें से इलाचंद जोशी की रचना कौन सी नहीं है? तो सुबह के भूले नहीं है। ठीक है। जबकि शिखर और शिखर, जहाज पर पंछी, सन्यासी, प्रेत और छाया, सुबह के भूले भी इनकी है। शिखर और शिखर नहीं है दोस्तों, शिखर और शिखर, सॉरी, ठीक करेक्ट कर लेना। शिखर और शिखर इलाचंद जोशी की रचना नहीं है। एक चीज़, ये चीज़ करेक्ट कर लेना, क्यों क्या है कि इलाचंद जोशी की रचना नहीं है शिखर और शिखर, क्योंकि शिखर और शिखर जो रचना है वो हरिदत्त भट्ट शैलेश की रचना है, जिनके जन्मदिन को 19 क्या था वो सितंबर को के साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद काल में सिक्का टकसाल थी। दोस्तों, जो चंद काल में सिक्का टकसाल बनाई गई थी वो कहाँ पे बनाई गई थी? तो सोमेश्वर अल्मोड़ा में बनाई गई थी। और किस नदी के तट पर स्थित है? शामली नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिनसर मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था? तो दोस्तों, चंद वंश ने इस बिनसर मंदिर का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय सेवा संस्थान स्थित है। तो दोस्तों, जो गोविंद बल्लभ पंत हिमालय सेवा संस्थान स्थित है वो कटारमल कोसी में स्थित है। कटारमल कोसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, शाही देवी मंदिर स्थित है। दोस्तों, जो शाही देवी मंदिर है आपका, शाही देवी मंदिर कहाँ स्थित है? शीतलाखेत अल्मोड़ा में स्थित है। शीतलाखेत कहाँ है? शीतलाखेत अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भालू डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण ताल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में 8 भैरव मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, ये ज्ञानचंद के द्वारा कराया गया था। अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है? तो दोस्तों, यक्षों के निवास की पुष्टि करता है अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर। अगला क्वेश्चन, फोर्ट मोइरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो फोर्ट मोइरा के नाम से जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? तो याद रखना, वो लाल मंडी किले को जाना जाता है, जिसका निर्माण किसने किया था? तो कल्याण चंद्र चतुर्थ ने किया था। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पे हमने 87 अगर सारे क्वेश्चन जो साइड में बताए गए हैं तो 150 से ऊपर क्वेश्चनों को कवर किया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।